क्या सच में टाइम ट्रैवल हो सकता है या नहीं? जो हम इंटरनेट पे या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो रियल होती हैं या फेक? सीधी बात यह है, अभी तक इंसान अमली तौर पर टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन साइंस के हिसाब से कुछ हद तक मुमकिनात मौजूद हैं, खास तौर पर मुस्तकबिल की तरफ। मुस्तकबिल में जाना, ये चीज हकीकत के करीब है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई इंसान बहुत तेज रफ्तार रोशनी के करीब सफर करे या बहुत ज्यादा ग्रेविटी जैसे ब्लैक होल के करीब में रहे, तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है, यानी वो वापस आए तो दुनिया में ज्यादा साल गुजर चुके होंगे। मिसाल, खिला में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के साथ बहुत मामूली लेवल पर यह हो चुका है। माजी में जाना, बैकवर्ड टाइम ट्रैवल, ये ज्यादा मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। साइंस में कुछ आइडियाज हैं जैसे वर्म होल्स, वक्त जगह के शॉर्ट टाइम लूप्स, लेकिन अभी तक कोई अमली सबूत नहीं और बहुत सारे लॉजिकल मसाइल हैं जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हकीकत क्या है? मुस्तकबिल में थोड़ा सा आगे जाना साइंसी तौर पर मुमकिन है। माजी में जाना अभी सिर्फ फिल्मों और थ्योरी तक महदूद है। अगर तुम चाहो तो मैंने आसान मिसालों से समझा सकता हूं, या ये भी बता सकता हूं कि फिल्मों में टाइम ट्रैवल क्यों दिखाया जाता है। मुख्तसर जवाब, हाँ, मुस्तकबिल में टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन वीसा नहीं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। जरा सीधी जुबान में समझू, साइंस क्या कहती है? थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर इंसान बहुत तेज रफ्तार रोशनी के करीब से सफर करे या बहुत ज्यादा ग्रेविटी में हो, तो इसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। इसका मतलब आपके लिए अन साल गुजरे, लेकिन जमीन पर 10 साल गुजर जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आप मुस्तकबिल में पहुंच चुके होंगे। क्या ये आज मुमकिन है? आम इंसान के लिए नहीं। साइंस के लेवल पर थोड़ा बहुत हो चुका है। खलाई मशीन्स में बहुत मामूली फर्क आया है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? अगर टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, इंसान लाइट स्पीड के करीब जहाज बना सकता है या ब्लैक होल जैसी ग्रेविटी को इस्तेमाल कर सकता है। तब इंसान वाकई सैकड़ों या हजारों साल आगे जा सकता है, अपने हिसाब से कम वक्त में। लेकिन एक अहम बात, आप सिर्फ आगे जा सकते हो, वापस अपने वक्त में आना तकरीबन नामुमकिन है। आसान मिसाल, समझो तुम एक सुपर फास्ट रॉकेट में बैठे, तुम्हारे लिए 22 साल गुजरे, जमीन पर 20 साल गुजर गए। जब तुम वापस आओगे तुम फ्यूचर में होगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इसके लिए कितनी स्पीड चाहिए या कितना खर्चा टेक्नोलॉजी लगेगी। वो हिस्सा और भी दिलचस्प है।
लगता है तुम पूछ रहे हो ऐसा टाइम ट्रेवल फ्यूचर में जाने वाला करने के लिए कितनी स्पीड और कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए और खर्चा कितना होगा। चलो सीधी और हकीकत वाली बात करते हैं। कितनी स्पीड चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट 300 किलोमीटर पर सेकंड। टाइम ट्रेवल का असर तब ही वाजे होगा जब आप कम से कम 99% रोशनी की रफ्तार तक पहुंचो। मिसाल 10% लाइट स्पीड, कोई खास फर्क नहीं। 90% लाइट स्पीड, वक्त काफी सुस्त हो जाएगा। 99% लाइट स्पीड, आप वाकई फ्यूचर जंप कर सकते हो। कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए? अभी दुनिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से 1. सुपर फास्ट स्पेसक्राफ्ट, आम रॉकेट नहीं, ऐसा जहाज जो रोशनी के करीब रफ्तार ले सके। 2. एनर्जी, बहुत बड़ी मकदार, इतनी एनर्जी चाहिए जितनी पूरे मुल्क या सियारे की पैदावार हो। 3. एडवांस्ड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो इतनी स्पीड पर टूटे नहीं। खर्चा कितना आएगा? सच सुनो, आज के हिसाब से खरबों डॉलर, यानी किसी एक मुल्क के बस की बात भी नहीं, पूरी दुनिया मिलकर भी मुश्किल से कर पाए। हकीकत चेक, अभी इंसान की तेज तरीन रफ्तार 0.001% लाइट स्पीड और हमें 90 सेंट प्लस चाहिए। मतलब हम अभी इससे लाखों गुना पीछे हैं। खुलासा साइंस के मुताबिक मुमकिन है, आज की दुनिया में नामुमकिन, बहुत महंगा प्लस बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक फ्यूचर सिनेरियो बना के बता सकता हूं कि 7 साल बाद इंसान कैसे टाइम ट्रेवल कर सकता है। वो काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों, आज हमने ChatGPT से पूछा है टाइम ट्रैवल बारे में। उसने कहा ऐसा ये अभी मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से ये शायद आने वाले चंद सालों में नहीं, कोई 100 साल बाद शायद टाइम ट्रैवल हो सके। जो हमें दिखाई जाती है यूट्यूब पे वीडियो, वो फिर इसका मतलब फेक ही होती हैं। तो उस पर बिल्कुल भी यकीन ना किया कीजिए। ठीक है।